हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्टल इंटेलिजेंस फॉर इमेजेशन, जो कि आईटी कंपनी का जो इंटेलिजेंस आईटी कंपनी है, जो कि दूसरे कंपनियों को डाटा शेयर करता है कि आपको क्या करना है और कहाँ कैसे करना है, डिलीवरी और जनता के बीच में ये क्लियर करता है। तो इसकी हम बात करेंगे। तो आज पहले दिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज 2 IPO की शुरुआत हुई, जिसमें एक फ्रैक्टल इंटेलिजेंस फॉर इमेजेशन है। तो इसका ऑफर जो डेट था वो लगभग फरवरी 9 से लेकर 11 है। आज 9 तारीख है, आज शुरुआत हो गई है। आज की बात की जाए तो लगभग 16 शेयर का लॉट है। ऑफर प्राइस 857 से 900 का है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें आज, तो लगभग 0.09 पॉइंट ही आज सब्सक्राइब हुआ है, जो कि अगर देखा जाए तो पुअर है। लेकिन हम इसके इंटरनल में देखें कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे सब्सक्राइब हो रहा है और कितना बढ़ने की चांस है। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस प्रकार से, तो चलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो आज QIB ने कुछ भी नहीं भरा है, जबकि अगर देखा जाए तो बिग HNI ने लगभग 0.05% भरा है और स्मॉल HNI लगभग 0.12%। लेकिन अगर रिटेल की बात की जाए तो लगभग 0.35, यानी कि 35% लगभग रिटेल भर दिया, यानी कि 100 में से 35 एप्लीकेशन जा चुकी है। अगर एम्प्लॉय की बात की जाए, जो कि एम्प्लॉय कोटा भी है इसमें, तो 0.13, यानी कि लगभग एम्प्लॉय कोटा में 13% की बढ़त हो चुकी है। टोटल की बात की जाए तो 0.09 की क्लोजिंग हो गई है आज के डेट में। इसकी मुख्य बात बताऊं तो जो मैन भरने का जो प्रोसेस स्लो है, उसका कारण मेन रीज़न है इसका जीएमपी लगभग 16 से 18 रुपये का दिखा रहा है, जो कि 1% के आसपास बन रहा है। चलिए इसके विषय में आगे हम बात करेंगे। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है लगभग 9 तारीख है और जो क्लोजिंग है लगभग 11 तारीख है। अलॉटमेंट की 12 को आएगा, 13 को रिफंड हो जाएगा, 13 को डीमेट ट्रांसफर और 16 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अगर IPO की फेस वैल्यू की बात की जाए तो 1 रुपये का है, जबकि इशू साइज लगभग 857 से 900 रुपये का है। कटअप प्राइस 900 रहेगा। लॉट साइज लगभग 16 शेयर का है और इशू साइज की बात की जाए तो लगभग 2833.9 करोड़, यानी कि 2834 करोड़ का है। इसमें से फ्रेश इशू की बात की जाए तो लगभग 1023.5 करोड़, यानी कि 1024 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है। जबकि ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो लगभग 1840 करोड़ का है, जो कि काफ़ी है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो जब इसी रेट पे क्लोज हो जाएगी तो लगभग इसका मार्केट कैप 15,413 का अप्रोक्स पड़ रहा है। अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो NSE BSE दोनों पे होने वाली है। रजिस्टर्ड लिंक इन टाइम है और वेबसाइट आपको fractal.ai मिल जाएगा। तो हम IPO की अगर मैक्सिमम अलॉटेड आदमी की बात की जाए तो लगभग जो बिग HNI है, यानी कि QIB की बात की जाए तो 13,728 में वन टाइम भर जाएगा। जबकि स्मॉल HNI की बात की जाए तो 6,864 में इसकी वन टाइम भर जाएगा एप्लीकेशन। और रिटेल की बात की जाए तो 1,92,197, लगभग 2 लाख के आसपास का एप्लीकेशन है, जबकि ये वन टाइम भर जाएगी। अगर QIB कोटा की बात करें तो 30% है, जबकि HNI की बात करें तो लगभग 15%, स्मॉल HNI बिग HNI 10% और स्मॉल HNI की बात की जाए तो 5%, रिटेलर कोटा 10% है और इन्हीं में से 5% जो है इसको मिलेगा एम्प्लॉय कोटा को। अगर हम इसकी अगर एप्लीकेशन लॉट बाय और शेयर अमाउंट की बात करें तो रिटेल लगभग एक लॉट में 16 शेयर मिलेगा, लगभग 14,400 का पड़ेगा। मैक्सिमम अगर रिटेल भरना चाहे तो 13 लॉट पड़ेगा, 208 शेयर और 1,87,200 का पड़ेगा। अगर HNI की बात करें तो 14 लॉट के लिए 224 शेयर 2,01,600 का पड़ेगा। जबकि अगर एक्स्ट्रा भरना चाहे तो लगभग 69 लॉट 11 से 4 शेयर लगभग 9,93,600 का पड़ेगा। अगर हम बिग HNI की बात करें तो 70 लॉट के लिए भर सकता है और 1120 शेयर मिलेगा, जबकि अमाउंट 10,08,000 पड़ेगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, अगर इशू किया जाए तो लगभग 18.18% है, जबकि प्रोमोटर का अगर पोस्ट इशू की बात की जाए तो लगभग 17% के आसपास है, यानी कि यहाँ भी प्रोमोटर माल बेच रहा है। ये है मालिक का नाम, देख सकते हैं। अगर लीड मैनेजर की बात की जाए तो कोटक महिंद्रा कैपिटल लिमिटेड है, जबकि दूसरा है एक्सिस कैपिटल। अगर हम पेयर की बात करें तो अभी तक नो लिस्टिंग प्लेयर अवेलेबल, यानी कि कोई भी पेयर इस कंपनी के प्लेयर का है ही नहीं है, हम मार्केट में लिस्ट नहीं है। अगर पेयर डिटेल नो है और उसके बाद हम ब्रोकरेज की बात करें तो इसका जो SBI सिक्योरिटी बोल रहा है न्यूट्रल वैल्यू दे रहा है, यानी कि आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए मुझे नहीं मालूम। जबकि वेंचर सिक्योरिटीज़ कह रहा है सब्सक्राइब कीजिए। तो वेंचर एक न्यूट्रल, तो देखा जाए तो अभी ठीक ठाक ही दिख रहा है। बाकी देखने वाली बात होगा आने वाले समय में। अप्लाई करना है कि नहीं ये सोचते हैं, तो इस पर हम फिर चर्चा करते हैं। तो QIB आज कुछ भी नहीं आया है, जबकि टोटल देखा जाए तो 0.07 है। जबकि बिग HNI की बात की जाए तो 0.05% सब्सक्राइब किया आज। स्मॉल HNI लगभग 0.12 सब्सक्राइब किया है और रिटेल की बात की जाए तो 0.35, यानी कि 35% रिटेल आज आ चुका है। अगर एम्प्लॉय की बात करें तो लगभग 13% के आसपास की हो गई है और टोटल 0.09 हो चुका है सब्सक्राइब। तो मेन प्रॉब्लम है इसमें अप्लाई करें कि नहीं, तो उसमें मेन कारण है जीएमपी 1% पे आ गया दोस्तों, जो कि पहले 25-30% दिखा रहा था IPO ओपन होने से पहले। IPO ओपन हुआ कल तक दिखा रहा था 10% और आज 1% पे आ गया। ये मार्केट मूड माहौल आज तो ठीक था उसके बावजूद भी। तो इसमें देखना पड़ेगा कि लास्ट डे में, यानी कि 11 तारीख को लगभग 2 बजे के आसपास का QIB का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, उसी हिसाब से
अपना प्लान बनाएंगे कि लगाना है कि नहीं। बाकी ये जो IPO है न्यूट्रल टू कॉशियस जोन में है। प्रॉफिट अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप कल भी लगा सकते हो, लेकिन अगर रिस्क फ्री होना है तो परसों के दिन भी लगाओगे। रिस्क तो रहेगा IPO में, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अभी मुझे ठीक दिख रहा है। देखने वाली बात होगा आगे क्या हो रहा है। बाकी इसका अगर पी कंपेरिजन कीजिएगा तो अभी शायद 70-80 के आसपास है, लेकिन पोस्ट जो हो जाएगा तो लगभग 100 के IPO रहेगा। 100 के पी पे, 100 पी कम नहीं होता। बाकी अभी तो 400 पे भी लेंसकार्ट जैसे IPO अप्लाई हुआ था, लेकिन उसमें रिटेलर को क्या मिला, उस दिन तो लॉस में ही खुला, उसके बाद रिकवर किया, तो उसमें हमारा भी लॉस हुआ था लगभग 300 रुपये के आसपास। तो देखिए इसमें कोई मेरी राय नहीं रहेगी कि IPO में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, लेकिन कोई भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल प्लान से पूछ कर ही ले। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।